हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उसमें चौहान दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे लाइक और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट से कि निफ्टी बैंक का शुक्रवार को क्या मोमेंटम रहा है और इसका मंडे को किस साइड ज़्यादा मोमेंटम रह सकता है, इसके क्रूशियल क्या लेवल रह सकते हैं और इसके रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट रहता है। तो आप देख सकते हो निफ्टी अपने सपोर्ट के रेसिस्टेंस लेवल के आसपास ही ओपनिंग हुई थी निफ्टी बैंक की। और ओपनिंग होने के बाद अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करी थी। सपोर्ट लेवल पे इसने देख दोजी कैंडल बना के रखी है, मतलब इनडिसीजन कैंडल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 15 मिनट की इनडिसीजन कैंडल बनाई थी इसने। अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज करोगे तो 5 या 10 मिनट का अगर टाइम फ्रेम ले लोगे तभी भी 5 मिनट में भी आपको 15 मिनट के तीन हिसाब से तीन कैंडल्स देखने को मिल जाएंगी जो आपकी इनडिसीजन कैंडल होंगी। तो मतलब इसने इनडिसीजन कैंडल बनाई थी। इसने अपनी पहली कैंडल का हाई 48,415 का लगाया था दोस्तों, और 48,500 का हम एक सेलिंग एरिया मान के चलेंगे जहाँ से इसको प्राइज रिजेक्शन मिली है। और प्राइज रिजेक्शन मिलने के बाद दोस्तों इसने अपना सपोर्ट ले रखा है 48,252, मतलब 48,250 के आसपास का इसने सपोर्ट ले रखा है दोस्तों। तो हम 48,200 का एक सपोर्ट लेवल मान के चलेंगे जहाँ से आपकी बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक करा है। तो एक स्विंग देख सकते हो दोस्तों, इसने एक स्विंग बनाया है जो कि आप यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 48,322, मतलब 48,300 का भी दोस्तों एक रेसिस्टेंस लेवल है जिसने, मतलब 48,300 का एक रेसिस्टेंस लेवल है क्योंकि 48,200 से जब बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक करा तो 48,300 को टच करके ये फिर से नीचे आ गई दोस्तों। और फिर जब ये नीचे आई तो आप नीचे देख सकते हो जहाँ से इसने 48,200 जहाँ से इसने बाउंस बैक करा था वो भी एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन वहाँ उस सपोर्ट लेवल ने काम नहीं करा। और इसने जो अपना लास्ट का सपोर्ट ले रखा है दोस्तों इस ट्रेडिंग सेशन में, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, वो है दोस्तों 48,100 के लेवल के आसपास का। तो 48,100 से इसने बाउंस बैक लिया जो कि आप देख सकते हो 45 मिनट, मतलब तीन कैंडलें 15-15 मिनट की तीन कैंडलें इसने पॉजिटिव बना दी, जो कि हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला लास्ट के एक घंटे का हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो चलिए सोमवार की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि सोमवार को मार्केट किस साइड ज़्यादा मोमेंटम कर सकती है दोस्तों। तो सोमवार को आप देख सकते हो अगर निफ्टी को निफ्टी बैंक को अपना फर्दर अपसाइड मोमेंटम जारी रखना है दोस्तों तो 48,415 के लेवल को तोड़ना, मतलब 48,400 का लेवल एक सेलिंग एरिया है, 48,500 का भी लेवल आपका एक सेलिंग एरिया है। तो 48,500 के लेवल को तोड़ती है तभी आपकी मार्केट फर्दर अपसाइड मोमेंटम दे सकती है। आप देख सकते हो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एक नया सेलिंग एरिया बना है जिसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं दोस्तों। ये आपका 48,624, मतलब 48,700 और 600 का एक नया सेलिंग एरिया बना है। तो अगर 48,500 के लेवल को दोस्तों अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हमें कम से कम 48,700 तक के अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी 48,300 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अगर 48,300-400 के लेवल से ऊपर जाती है, ये जो हमने एक रेसिस्टेंस लेवल मार्क करके रखा हुआ है 48,400 के लेवल का, अगर इससे ऊपर थोड़ा सा स्टेबल मार्केट रह जाती है कम से कम आधे से एक घंटे तक और स्विंग बना के अपने फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है तो कम से कम हमें 48,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपका एक नया फ्रेश एरिया जो रेसिस्टेंस लेवल बना है वो 48,600 का लेवल है दोस्तों। तो 48,600 का भी लेवल एक आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है क्योंकि ये आपका एक फ्रेश लेवल है जहाँ पे मार्केट एक दिन अपने इस लेवल को रिटेस्ट कर चुकी है। एक जो पहली कैंडल जो आप देख सकते हो जो थर्ड कैंडल मार्केट ने बनाई थी यहाँ पे पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो ये अपनी कैंडल पॉजिटिव थी जो कि एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकती थी फर्दर अपसाइड का, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आई है दोस्तों। तो आप 48,600 और 500 और 600 को एक सेलिंग एरिया मान के चल सकते हो। तो अगर मार्केट को फर्दर अपसाइड मोमेंटम अपना जारी रखना है तो इस लेवल को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। अगर इस लेवल को भी मार्केट तोड़ देती है निफ्टी बैंक तो हमें 49,000 तक अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और बेरिश तभी बनेंगे दोस्तों जब मार्केट अपने इस दिन का
अपने इस शुक्रवार के लो को ब्रेक करेगी। मतलब सोमवार को हम बेरिश तभी बनेंगे दोस्तों, मंडे को बेरिश तभी बनेंगे, पुट साइड हम तभी जाएंगे दोस्तों जब मार्केट अपने 48,200 के लेवल को ब्रेक करेगी। अगर इससे नीचे आएगी तब हम इसका सपोर्ट लेवल मार कर सकते हैं दोस्तों। एक तो 48,000 का सपोर्ट लेवल मार करके चल सकते हैं। बाकी अगर आपका एक और सपोर्ट अगर हम देखना चाहें तो 47,600 या 500 के लेवल का एक आपका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो चलिए निफ्टी बैंक के चार्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि निफ्टी बैंक का कल का क्या मोमेंटम रह सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। निफ्टी 50 को डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी 50 का शुक्रवार को क्या मोमेंटम रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 15 मिनट का इसमें भी टाइम फ्रेम ले रखा है। अगर आप 15 मिनट से हट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो दोस्तों, तो मैंने एक इसका सेलिंग एरिया और सपोर्ट एरिया मार करके रखा हुआ था इस चार्ट पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करी थी। ट्रेड लेने की कोशिश क्या करी थी, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन उसमें मेरे को लॉस हो गया था दोस्तों, क्योंकि आप 5-5 मिनट की कैंडलें देख सकते हो, पूरी की पूरी मतलब रेड कैंडलें हैं। तो यहाँ से काफ़ी तगड़ी सेलिंग आई थी मार्केट में। तो मतलब आपका एक रेसिस्टेंस लेवल, यहाँ पे भी एक आपका रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है, जो कि पूरी की पूरी मार्केट में काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने इसको तोड़ा ही नहीं है पूरे अपने ट्रेडिंग डे में। यहाँ पे अगर तोड़ भी दिया है तो ऊपर से फिर से इसमें प्राइस रिजेक्शन मिली है दोस्तों। तो निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग फिर से लॉस में ही दिखाई है, मतलब -47 पॉइंट में दिखाई है। तो चलिए दोस्तों इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कल किस साइड ज़्यादा मोमेंटम कर सकती है। तो आप देख सकते हो निफ्टी अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल के आसपास ही ओपनिंग हुई थी निफ्टी की भी, जैसे कि बैंक निफ्टी की हुई थी। तो बैंक निफ्टी भी अपने रेसिस्टेंस लेवल के आसपास ही ओपनिंग हुई थी, लेकिन अपनी जैसे मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि जब निफ्टी या बैंक निफ्टी अपनी पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, तो आप मतलब उस सिनेरियो में हम दोस्तों पॉजिटिव बन जाते हैं। अगर लो ब्रेक कर देती है तो उस सिनेरियो में हम थोड़ा सा बेरिश बन जाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव बन जाते हैं। अगर उसका हाई ब्रेक कर देती है दोस्तों, अपने इंट्राडे का हाई ब्रेक कर देती है निफ्टी का कैंडल चार्ट, तो उस सिनेरियो में हम पॉजिटिव बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ने अपने दिन का हाई ब्रेक कर दिया था, तो उस सिनेरियो में मैं भी पॉजिटिव बन गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग बना के निफ्टी अपने आप को मतलब थोड़ा सा रीटेस्ट करना तो ज़रूरी था निफ्टी के लिए, तो थोड़ा सा रीटेस्ट करा और फिर से अपने दिन का हाई ब्रेक करने की कोशिश करने लगी। लेकिन 21,745 से 21,745 मतलब 700 के लेवल एक आपका एक रेसिस्टेंस लेवल था, जहाँ से इसको एक प्राइज रिजेक्शन मिली दोस्तों। और प्राइज रिजेक्शन मिलने के बाद निफ्टी अपनी यहाँ पे आ चुकी थी। ये आप 21,700 का लेवल मार करके चल सकते हो। 21,684, 670, 80 का एक सपोर्ट लेवल, जो कि पिवट पॉइंट्स भी बता रहे हैं आपको। तो निफ्टी ने यहाँ से अपना सपोर्ट लिया और यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी फिर से अपने 21,745, 750 के आसपास पहुँच गई। तो मतलब 21,684 का एक सपोर्ट लेवल था। अगर आप इस मोमेंटम को कैच कर लेते तो आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम 50 से 60 पॉइंट का मोमेंटम मिला है दोस्तों 21,752 तक। हाँ, 50 से 60 पॉइंट का एक मोमेंटम मिला है। तो कल के मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, कल मार्केट किस साइड ज़्यादा मोमेंटम कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर कल निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है अपने ये जो आप रेसिस्टेंस लेवल देख रहे हो, एक तो आपका एक फ्रेश रेसिस्टेंस लेवल दोस्तों ये बना हुआ है ऊपर, जो कि 21,800 के लेवल का एक रेसिस्टेंस लेवल है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। तो निफ्टी थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन होती है, फिलहाल तो निफ्टी आपकी 21,728 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है और अपने ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देती है 728, मतलब 21,800 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है, तो कम से कम हमें 22,000 के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, 22,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन उस सिनेरियो में मतलब कल तो दोस्तों मुश्किल होगा, अगर क्योंकि रेसिस्टेंस लेवल आपका एक 21,800 का भी लेवल एक रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है, तो कल तो देखने को नहीं मिल सकते। लेकिन फिलहाल निफ्टी का मोमेंटम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिविटी इतनी है मार्केट में फिलहाल, तो देखने से तो यही लग रहा है कि 22,000 का लेवल एक बार टेस्ट तो कर सकती है निफ्टी 50। तो कल के सिनेरियो में अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर 21,800 का लेवल गैप अप ओपन होती है, 21,800 का लेवल टूट जाता है, तो कम से कम हमें 21,900 या 22,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अगर हम बेयरिश दोस्तों हम उस सिनेरियो में बनेंगे जब निफ्टी अपने 21,684 मतलब गैप डाउन खुल जाती है। गैप डाउन खुलने के बाद आप
निफ्टी का एक सपोर्ट देखोगे तो 21,500 का एक सपोर्ट है दोस्तों। 21,000, हाँ दोस्तों 21,500 का भी सपोर्ट है निफ्टी में। तो कम से कम हमें 150 से 200 पॉइंट का थोड़ा सा अगर गैप डाउन मिल जाता है, इतनी तो गैप डाउन नहीं होगी दोस्तों कि थोड़ी सी भी रिस्क रहेगी मार्केट, तो अपने सपोर्ट के लेवल के आसपास ही खुलेगी, जो कि सपोर्ट लेवल 21,684, जो कि मार्केट ने अपने शुक्रवार को 2 बार यहाँ से सपोर्ट ले रखा है दोस्तों। तो हम 21,684 के आसपास को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मान के चलेंगे। तो 21,684 के आसपास थोड़ा सा मार्केट खुद को कंसोलिडेट करेगी और कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट होकर नीचे आएगी और फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो 21,684 आपको पता है पहले जो सपोर्ट होता है वो बाद में रेसिस्टेंस का काम करता है। तो अगर फिर से निफ्टी को 21,684 से प्राइस रिजेक्शन मिलती है दोस्तों, तो हमें कम से कम 21,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हम उस साइड तो कम से कम हमें 50 से 60-70 से 100 पॉइंट तक देखने को मिल सकते हैं। तो 21,600 का लेवल एक बार टेस्ट हो सकता है फिर से। और अगर अपसाइड खुलती है तो अपसाइड में हमें पता है कि 21,800 का लेवल निफ्टी को तोड़ना ज़रूरी है। तो उस सिनेरियो में हमें 22,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इनकी ऑप्शन चेन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के एनएससी ऑप्शन चेन पे। तो बैंक निफ्टी के एनएससी ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी फिलहाल आपकी 48,300 के आसपास ट्रेड करी है। तो 48,300 के आसपास आपका जो मतलब सपोर्ट लेवल है, जो पुट ओआई है, जो पुट ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों, वो खड़ा है आपका 50,947 और इंट्राडे में 26,000 पोजीशन इसमें ऐड हुई हैं। तो यहाँ पे लगता है दोस्तों 48,300 के लेवल पे कि बायर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हैं, मतलब बायर्स यहाँ पे इस लेवल पे बायर्स एक्टिव हैं दोस्तों। और 48,300 के लेवल पे अगर आप एक सेलिंग एरिया देखें तो आपका एक सेलिंग एरिया 65,845 और 54,000 इसमें आज पोजीशन ऐड हुई हैं। तो मतलब हम 48,300 के लेवल को एक सेलिंग एरिया मान के चलेंगे। और अगर आप इसमें बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट लेवल ढूंढने की कोशिश करोगे तो सपोर्ट लेवल आपका 48,000 का निकल के आएगा, जो कि हमने चार्ट में डिस्कस कर लिया था दोस्तों। और 48,000 से अगर आप नीचे जाओगे तो एक आपका 46,000 का एक सपोर्ट लेवल है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था चार्ट पे। और अगर आप एक रेसिस्टेंस लेवल ढूंढने की कोशिश करोगे दोस्तों तो आपका रेसिस्टेंस लेवल 1,54,521 पोजीशन है, जो कि पेंडिंग पोजीशन है आपकी। सेलिंग एरिया 48,500 का लेवल एक आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी को इससे ऊपर निकलने की कोशिश करती है बैंक निफ्टी तो इसको एक तगड़ा सेलिंग एरिया इसको फेस करना पड़ेगा 48,500 का। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब देर तक कंसोलिडेशन कर सकती है मार्केट, अगर मार्केट को इससे ऊपर जाना होगा तो। अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो उस सिनेरियो में तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। और अगर 48,000 से ऊपर 48,500 से ऊपर मार्केट निकलती है दोस्तों तो हमें 49,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए निफ्टी 50 की एक बार ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी की एनएससी ऑप्शन चेन पे। तो निफ्टी आपकी फिलहाल 21,700 के लेवल पे ट्रेड करी है, 21,750 के आसपास के लेवल पे ट्रेड करी है। तो 21,700 और 21,800 के लेवल को देख के चलते हैं, क्योंकि 21,700 के लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपका ओपन इंटरेस्ट 89,000 की ज़्यादा पोजीशनें बनी हुई है। ये 89,000 का एक बाइंग एरिया है, पेंडिंग पोजीशनें हैं। तो 21,700 के ही लेवल पे अगर आप दूसरी साइड देख के चलोगे तो कॉल ओ आई आपका मतलब सेलिंग एरिया आपका 68,000 है, 68,000 पोजीशनें बनी हुई है। तो 21,700 के लेवल को हम एक थोड़ा सा वीक बाइंग एरिया मान के चलेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं मान सकते दोस्तों, क्योंकि बराबर थोड़ा सा फ़र्क है सेलिंग एरिया और बाइंग एरिया में। और 21,800 का लेवल आपका एक 45,000 पोजीशन है यहाँ पे बाइंग एरिया है। और 21,800 पे ही आपका एक 93,275 पोजीशन यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है। तो 21,700 और 800 भी आपका एक सेलिंग एरिया है दोस्तों। वही 21,750 के लेवल को देख के चलते हैं तो 33,000 पोजीशनें यहाँ पे बनी हुई है पुट की, और 21,750 पे 42,000। तो मतलब निफ्टी भी दोस्तों नेगेटिव ही है। तो निफ्टी की नेगेटिविटी को देख के लग रहा है कि अगर निफ्टी अपना सपोर्ट लेगी दोस्तों तो सपोर्ट निफ्टी का 21,500 का लेवल है, जो कि हमने चार्ट पे डिस्कस करके रखा हुआ है। और एक आपका छोटा सा सपोर्ट निफ्टी 21,700 और 600
600 पे भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन कर सकती है, 21,600 और 700 पे भी। लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ढूंढ के चलोगे तो 21,500 का ही एक आपका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, और आपका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल 22,000 का लेवल है। तो निफ्टी अगर 21,800 के ऊपर खुद को थोड़ी सी देर सस्टेन कर लेती है, स्टेबल बना लेती है, 15 मिनट की कैंडल बना देती है, 15 या 30 मिनट की कैंडल बना देती है 21,800 के ऊपर, तो हो सकता है दोस्तों हमें 22,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल की मार्केट में मिलते हैं।